जादुई बेटी भाग 23। महायुद्ध की गूंज। युद्ध का आरंभ। आकाश में बिजली चमक रही थी, धरती कांप रही थी। गांव के ऊपर समीरा और महाविषधार आमने सामने खड़े थे। गांव वाले सांस रोके देख रहे थे, जैसे पूरी सृष्टि का भविष्य इसी युद्ध पर टिका हो। महाविषधार ने फुफकारते हुए पहला वार किया। उसके फन से निकली काली अग्नि आकाश को चीरती हुई समीरा की ओर बढ़ी। समीरा ने तलवार उठाए और सत्य की रोशनी से उसे काट दिया। आकाश में रोशनी और अंधकार की टकराहट से ऐसा धमाका हुआ मानो आसमान फट जाएगा। विषैले नागों का प्रहार। महाविषधार ने अपने शरीर से हजारों विषैले नाग निकाले। वे गांव पर टूट पड़े, बच्चों और औरतों को घेरने लगे। गांव वालों की चीखें गूंज उठीं। समीरा ने तलवार घुमाए और साहस की अग्नि बुलाकर उन नागों को जला डाला। पर कुछ नाग राख बनकर फिर से धुएं के रूप में उठ खड़े हुए। महाविषधार हंसा, मेरे नाग अमर हैं, तू कितने भी काट ले, वे बार बार जन्म लेंगे। समीरा ने आंखें बंद की और त्रिविध मंत्र का स्मरण किया। उसने उच्चारण किया, ओम त्रयम ताम त्रानम। तुरंत इंद्रधनुषी बिजली गिरी और नागों की आत्माएं बंधकर हवा में विलीन हो गईं। गांव वाले चिल्ला उठे, जादुई बेटी की जय। महाविषधार का वास्तविक रूप। क्रोध में महाविषधार का आकार और बढ़ गया। उसका आधा शरीर आकाश में, आधा धरती पर फैला। उसकी आंखें दो सूरज जैसी जल रही थीं। उसने गरजकर कहा, समीरा, मंत्र से तू मेरे सेवकों को बांध सकती है, पर मुझे नहीं, क्योंकि मैं केवल नाग नहीं, पूरे अंधकार का स्वरूप हूँ। उसने अपना विशाल फन नीचे झुकाकर पूरे गांव को निगलने की कोशिश की। धरती कांपने लगी, घर ढहने लगे। समीरा की प्रचंड प्रतिज्ञा। समीरा आकाश में खड़ी होकर चिल्लाई, महाविषधार, तू अंधकार का स्वरूप है, तो मैं 7 तत्वों की संतान हूँ। तेरे हर वार का उत्तर प्रेम, करुणा और सत्य देंगे। उसने तलवार आकाश की ओर उठाए और 7 तत्वों का आह्वान किया। तुरंत आकाश से 7 रंगों की धाराएं उतरी, लाल, नीली, हरी, सुनहरी, बैंगनी, श्वेत और गुलाबी। वे सब मिलकर तलवार में समा गईं। तलवार अब इंद्रधनुषी सूर्य जैसी चमक रही थी। मंत्र की गूंज। महाविषधार ने अंतिम हमला किया। उसने अपना विशाल विषधर फन समीरा की ओर बढ़ाया। उससे निकली काली विष बिजली पूरी धरती को झकझोर रही थी। समीरा ने आंखें मूंदी और पूरे मन से उच्चारण किया, ओम त्रयम ताम त्रानम। तुरंत तलवार से ऐसी प्रचंड इंद्रधनुषी किरण निकली कि आकाश और धरती दोनों प्रकाश से भर गए। किरण सीधी महाविषधार पर गिरी। वह तड़पने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पहाड़ दरकने लगे। उसका शरीर काले धुएं में बदलने लगा। निर्णायक क्षण। महाविषधार तड़पते हुए बोला, नहीं, ये संभव नहीं। एक लड़की मुझे कैसे हरा सकती है। समीरा ने तलवार घुमाकर मंत्र को और प्रबल कर दिया। 7 तत्वों की शक्ति उसके चारों ओर घूमने लगी। अंत में महाविषधार पूरी तरह बिखरकर काले धुएं की राख बन गया और त्रिविध मंत्र की शक्ति ने उसकी आत्मा को बांधकर सृष्टि से बाहर फेंक दिया। विजय की गूंज। आकाश से बादल छंट गए, सूरज चमक उठा, गांव पर इंद्रधनुष फैला और लोग खुशी से चिल्ला उठे, जादुई बेटी की जय हो, समीरा की जय हो। गांव वाले दौड़कर समीरा के पास आए। बच्चे उसके पैरों से लिपट गए। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, बेटी, तूने हमें सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि ये भी दिखाया कि प्रेम और सत्य सबसे बड़ी शक्ति है। समीरा मुस्कुराई, लेकिन मन ही मन उसने कहा, युद्ध जीत लिया है, पर मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। कहीं न कहीं अंधकार फिर से जन्म लेने की ताक में है। मुझे सदैव तैयार रहना होगा। चेरी ब्लॉसम। भाग 24 में युद्ध के बाद की शांति। समीरा के जीवन का नया अध्याय, जहां वह सिर्फ रक्षक ही नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रकाश की दूत बनकर पूरी दुनिया में निकलती है। चेरी ब्लॉसम। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 24 को और शांतिपूर्ण परंतु नए रहस्यमय सफर की शुरुआत के रूप में लिखूं?